Please subscribe, like and share to make me happy. आज हमें घोंसले की मरम्मत करनी है और तुम दोनों को मेरे साथ जाना होगा। मम्मा कहाँ जाना है? झील के पास सूखा घास है, आज हमें वो इकट्ठा करना है अपने घोंसले में और फिर कल से घोंसले की मरम्मत का काम करना होगा। जी मम्मा ठीक है, हमें बहुत मज़ा आएगा और हमें कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। लेकिन मामा मेरे तो कान में बहुत दर्द हो रहा है, मैं कैसे कर पाऊंगी सारा दिन काम। मुझे पहले से ही पता था जब भी कोई काम करना होता है तुम्हारे कान में उसी वक्त दर्द शुरू हो जाता है। लेकिन तुम ये जान लो मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। कल मेरा बचपन था, फिर जवानी आई और अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और ये सब कुछ मुझे एक सपने की तरह लगता है। मुझे पता ही नहीं चला कि कब इतना समय गुजर गया। अगर तुम ऐसे ही बहाने बनाती रहोगी तो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारोगी। ये भी तो है ना तुम्हारी ही बहन, सारा दिन मेरे साथ काम करवाती है और मेरी हर तरह से मदद करती है। मम्मा चलो कोई बात नहीं, अगर मोनो ठीक नहीं है तो उसके हिस्से का काम भी मैं ही कर दूंगी। तुम्हें इतना अच्छा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा काम तुम करने को रहने ही देना। जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो खुद ही कर लूंगी। तुम भी किसी बात पर भी खुश नहीं हो सकती, हर वक्त लड़ाई के मूड में रहती हो। चलो मम्मा हम चलते हैं। ठीक है हम जा रहे हैं, तुम अपने कान का ध्यान रखना, अब किसी नई शरारत में ना लग जाना। और मम्मा चिड़िया और इसकी छोटी बेटी सोनो चिड़िया सूखा घास लेने के लिए चल देते हैं। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है और घंटी के आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मम्मा इससे पहले कभी भी मैंने घोंसले की मरम्मत का काम नहीं किया, आप मुझे बता दें कि किस तरह का घास इकट्ठा करना होगा। हाँ बेटा, वो देखो, वो जो लंबा लंबा घास है ना, जो सूखकर तिनके की तरह बना हुआ है, वो हमें चाहिए होगा। हाँ मम्मा मुझे पता चल गया। और वो दोनों माँ बेटी सूखे तिनके इकट्ठे करने लगते हैं। मम्मा तिनके कहाँ जमा करने हैं? यहाँ ठीक है, तुम घास ला लाकर यहाँ जमा करो, ये जगह मुनासिब रहेगी। अगर हवा आई भी तो पेड़ की वजह से घास यहाँ से उड़ेगी नहीं। बेइज्जती तो करवा ही ली है, क्यों ना थोड़ा घूम फिर लिया जाए। अभी तो मम्मा और सोनो शाम को ही आएंगी। कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ? हाँ कौवे की तरफ जाती हूँ, बूढ़े कौवे को थोड़ा तंग करती हूँ। हेलो बूढ़े अंकल। अपना बोलने का तरीका देखो, ऐसे बुलाते हैं बड़ों को। ये तुम सीख रही हो, तुम हो ही बदतमीज। खैर बताओ क्या काम है तुम्हें? बस वैसे ही, मेरी मम्मा आज कुछ ठीक नहीं थी, कुछ खाने को दिल कर रहा था, सोचा आपकी तरफ शायद कुछ मिल जाए। अगर सच में ही तुम्हारी मम्मा बीमार है तो ये लो, अमरूद पड़ा है एक, यही खा लो। थैंक यू बूढ़े अंकल। पेट तो भर गया है, अब शरारत। शरारत कौन सी शरारत करूं जिससे थोड़ा मज़ा भी आ जाए? हाँ शरारत का सामान तो मेरे सामने ही है। और मोनो चिड़िया जो हर वक्त शरारत करने के मूड में रहती है, इसे एक शरारत सूझी। वो पास ही से एक फूल तोड़ती है और एक सुर्ख मिर्ची इस फूल पर मसल मसल कर कौवे के पास ले जाती है। अंकल जी धन्यवाद, अमरूद मज़े का था, बदले में मैंने सोचा आपको फूल गिफ्ट देती हूँ। सूंघ कर देखो, इसकी गंध कितनी प्यारी है। और कौवा जैसे ही फूल अपनी नाक को लगाकर लंबा सा सांस लेता है, मिर्ची की जलन से इसे खांसी शुरू हो जाती है। उल्लू बनाया बड़ा मज़ा आया, उल्लू बनाया बड़ा मज़ा आया। मैं शाम को तुम्हारी मम्मा को बताऊंगा। और मोनो चिड़िया सारा दिन शरारतें करने के बाद वापस घोंसले में आकर कान पकड़कर लेट जाती है। मम्मा आप थक गई होंगी। नहीं बेटा, बस आज मेरे पंख में थोड़ा दर्द महसूस हो रहा है। चलो मम्मा अब चलते हैं, मैं जाकर आपके पंख दबा दूंगी। जीती रहो मेरा प्यारा बेटा, मेरा दिल तुमसे बहुत खुश है, पर तुम्हारी बहन से बहुत परेशान हूँ। हर वक्त कोई ना कोई शरारत करती रहती है, कोई काम नहीं करती, पता नहीं मेरे बाद कैसे ज़िंदगी गुजारेगी।
मम्मा ऐसे तो ना कहो, आप हमेशा हमारे साथ रहोगी। नहीं बेटा, मेरी माँ फिर उसकी माँ सब चले गए और एक ना एक दिन मुझे भी। चलो अब चलें। चलो मम्मा। और वो माँ बेटी घास उठाकर वापस अपने घोंसले की तरफ चल देती हैं। कुछ कम हुआ तुम्हारा दर्द? बस थोड़ा सा फ़र्क है। जब तुम्हारे बच्चे तुम्हें तंग करेंगे ना, उस वक़्त तुम्हें पता चलेगा अपनी माँ का। आप तो हर वक्त मुझे गलत समझती रहती हैं। मुझे पता है सोनो आपको मेरे खिलाफ करती है। वो तुम्हारी बहन है, शर्म करो। उसने कभी भी तुम्हारे खिलाफ कोई बात नहीं की। तुम्हारे करतूत ही ऐसे हैं। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि कव्वे का बेटा आ जाता है। आंटी, अच्छा नहीं किया मोनो ने आज। क्या हुआ बेटा? मोनो के तो कान में दर्द है। ये तो आज सुबह से ही लेटी हुई है। नहीं आंटी, ये हमारे घर आई थी। इसने मेरे पापा से कहा कि मेरी मम्मा बीमार है, खाने को कुछ दो। उसने इसे अमरूद दिया और बदले में इसने मेरे पापा को फूल पर मिर्ची लगाकर सुंघा दिया और मेरे पापा खांस खांस कर बुरे हाल में हैं और इसका सांस अभी तक ठीक नहीं हुआ। मोनो चिड़िया शरारत पकड़े जाने पर सोने का नाटक करती है। पापा ने कहा था कि रानो से कहना इसे समझाए, ये बहुत शरारतें करती है। तमाम परिंदे इससे बहुत तंग हैं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा। अच्छा आंटी, अब मैं चलता हूँ। सुन लिया है तुमने सब। मुझे पता है तुम जाग रही हो। सोनो, मेरे पंख में दर्द बढ़ गया है। दर्द बहुत ज़्यादा है। मेरी सांस रुक रही है। नहीं मम्मा, आप थक गई हो ना आज। काम जो किया है आपने इतना। मुझसे बैठा नहीं जा रहा। शायद मेरा अंत आ गया है। नहीं मम्मा, ऐसे तो ना कहो। हाँ बेटा। मोनो, मोनो, मम्मा को पता नहीं क्या हो रहा है, जल्दी आओ। और मोनो चिड़िया जल्दी से अपनी मम्मा के पास आ जाती है। मम्मा, क्या हुआ? क्या हुआ मम्मा आपको? अपनी आंखें खोलो। आप अपनी आंखें क्यों नहीं खोल रही? लेकिन मम्मा चिड़िया अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर लेती है। नहीं मम्मा, नहीं, मैंने आपको बहुत तंग किया। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़ मम्मा, प्लीज़ अपनी आंखें खोल लें। फिर मैं दोबारा कभी ऐसे नहीं करूँगी। हमेशा आपका कहना मानूंगी। बस एक बार उठ जाओ। नहीं मोनो, आज सुबह से ही मम्मा के पंख में दर्द हो रहा था। जब बहुत ज़्यादा हुआ तब मम्मा ने मुझे बताया था। अब मम्मा इस दुनिया में नहीं रही। सोनो चिड़िया बहुत गमज़दा थी, लेकिन इसके दिल को तसल्ली थी। और मोनो चिड़िया, जिसने कभी अपनी मम्मा की बात नहीं मानी थी, शायद सारी जिंदगी पछताती रहेगी और गुजरा समय फिर लौटकर नहीं आएगा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए, क्योंकि समय फिर कभी लौटकर नहीं आता। ऐसा ना हो कि जिंदगी भर पछताना पड़े। सोनो चिड़िया अपनी माँ की दुआओं की वजह से अपनी सारी ज़िंदगी खुशियों से गुजारती है, जबकि मोनो चिड़िया की ज़िंदगी में दुख ही दुख होते हैं।